Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to discuss everything about polynomials in 30 minutes only. It is क्या है कि क्लास 10 का यूनिट 2 है जिसके बारे में आज हम लोग एकदम शॉर्ट में देखेंगे और क्विक रिवीजन टाइप का, ताकि आपको सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और कुछ एग्जांपल भी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के कंटेंट का हमारा 3 पार्ट होगा। व्हाट फर्स्ट इंट्रोडक्शन, और हम लोग जीरो का जो है सो पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, व्हाट डज इट मीन। और तीसरा क्या देखेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट, कि अगर कुछ कोफिशिएंट है तो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर 1। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट होगा और पावर का वैल्यू एक एक कम हो जाएगा। तो दिस पॉलिनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, तो इसमें क्या हो सकता है, सपोज सी देयर शुड बी सम कोफिशिएंट टर्म। ठीक है, तो कोफिशिएंट टर्म क्या है, ए एन माइनस वन, ये सब कोफिशिएंट टर्म है। उसमें क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सम वेरिएबल। वेरिएबल में क्या है, एक्स इज आवर वेरिएबल। सी यहाँ पे एक्स हमने क्या लिखा, वेरिएबल। साथ में क्या है कि इसके साथ it can have some constant term also, so a0 is a constant term. Similarly it will have some multiplication factor, तो a1 into multiplication, ये क्या है कि see everywhere we have a multiplication sign, तो that means कि इसके साथ मल्टीप्लीकेशन साइन भी है, करेक्ट, जो कि लिखा है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सी वी हैव सम एडिशन आल्सो, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन हैव सब्सट्रैक्शन आल्सो, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या है कि वी शुड हैव सम एक्सपोनेंशियल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर। सी x का जो भी पावर है, दिस सी वी हैव सम एक्सपोनेंशियल टर्म, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, दिस शुड बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, प्लस इट शुड हैव द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देन ओनली वी कैन से दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो अगर मेरा पॉलिनोमियल का nth डिग्री है, तो डिग्री का क्या मतलब है कि द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन एवरी टर्म। ठीक है, अगर कंप्लीटली जो मैक्सिमम किसी भी टर्म में व्हाट एवर इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट विल बी टर्म्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्विकली एग्जांपल देखते हैं। सी दीज आर द पॉलिनोमियल्स, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है ये, जिसमें क्या है कि ये ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री विल बी 2। इसका डिग्री 1, और इसको हम लोग लीनियर बोल सकते हैं, इसका डिग्री 2। ऑल आर सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका भी डिग्री कितना है, 2, इसका डिग्री 2। ठीक है, इसका डिग्री 2। इसी तरह से क्या है, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 1। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। सपोज अगर कोई भी एग्जांपल है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x²। सी पावर यहाँ पे क्या है, x का पावर इज निगेटिव, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। करेक्ट, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली y1/y/2, तो डिवीजन फैक्टर में देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएबल, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली x का पावर शुड बी इंटीजर्स, यहाँ पे x का पावर क्या है, 1/2 है, और 2 का पावर भी 1/2 है, तो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। बट जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर इंटीजर्स होना चाहिए, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने कहीं देखो लिखा है कि पावर शुड बी इंटीजर्स। ठीक है, तो पावर इंटीजर्स है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या पॉलिनोमियल है और क्या पॉलिनोमियल नहीं है। तो लेट्स गो नेक्स्ट, कि क्या है कि सपोज वी हैव डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डिग्री वी कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। सी अगर किसी का डिग्री 0 है, दैट मीन्स उसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 7 0, और इसको इन जनरल फॉर्म में, यहाँ पे मैं इन जनरल फॉर्म भी लिख देता हूँ, इन जनरल फॉर्म में सिंपली ये कांस्टेंट है, दिस विल बी इक्वल टू सी, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। नाउ अगर डिग्री 1 है, दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल, और उसको लिख सकते हैं इन जनरल फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं बताओ, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, तो ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू -8 है। Similarly, if degree is 2, that means the maximum power is 2, और
इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका जो इन जनरल फॉर्म है, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द इन जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर डिग्री 3 है तो एक्स का मैक्सिमम पावर 3 होगा, और इसका जो जनरल फॉर्म होगा दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली हमारे पास क्वाड्रिक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, जिसमें कि इसमें क्या है, एक्स का पावर 4 है, इसका क्या है कि x का मैक्सिमम पावर 5 है, दैट मीन्स इसका डिग्री 5 है। ये तो हमने देखा। अगर ये एक वेरिएबल हो गया, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स, सी फॉर एग्जांपल कि इफ वी हैव टू वेरिएबल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द सम ऑफ पावर इन द इंडिविजुअल टर्म्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल टर्म्स में हम लोग कैसे देखेंगे, इसमें क्या है, सिंपली एक एक्स, एक ही वेरिएबल है, ओनली एक्स, तो मैक्सिमम पावर इज 4। इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स का 3 प्लस वाई का 2, दैट विल बी गिव एज 5। सिमिलरली इसमें क्या है, एक्स का 2 वाई का 1, इट विल गिव एज 3। इसमें क्या है, एक्स का 1 प्लस वाई का 1, इट विल गिव एज 2। तो वाट एवर इज द मैक्सिमम इंडिविजुअल टर्म का जो पावर होगा, तो मैक्सिमम इंडिविजुअल क्या है यहाँ पे 5, दैट मीन्स कि इसका जो डिग्री हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। तो अगर इस तरह से आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि मोर देन वन वेरिएबल हो, तो आप लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम पावर इन ईच टर्म, और उन सब में जो सबसे मैक्सिमम होगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप कि डिग्री का कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट जीरो, जीरो का पॉलिनोमियल में क्या है कि सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल, कुछ भी पॉलिनोमियल है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो x के किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल का वैल्यू, सपोज इसका वैल्यू है कि ये दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p of k, means we want to find the value of p of 2। तो हम लोग क्या करेंगे, we will put the value 2 instead of x। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 प्लस 8 प्लस 3 11, ठीक है, k के किसी वैल्यू के लिए इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ जीरो, जीरो में क्या होता है, k के जिस वैल्यू के लिए जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें, कोई एक पॉलिनोमियल लेते हैं 2x-2, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो x के किस वैल्यू के लिए, सपोज अगर हमने x इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो x इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो p ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज 0। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x का वो वैल्यू जिसके लिए द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ में आया। तो अगर हमें जीरो निकालना होगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू इक्वेट दैट एक्सप्रेशन मींस पी एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जो वेरिएबल, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज जीरो। तो अब जीरो के लिए क्या है कि अगर जीरो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि किसी भी ग्राफ, कोई भी, अगर सपोज दिस इज अ सेकंड ऑर्डर मींस डिग्री 2 पॉलिनोमियल, तो इस डिग्री 2 पॉलिनोमियल में जीरो का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो जीरो का मीनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ पेपर। तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी वी हैव एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक। x का 2, x इक्वल्स टू 2 पुट करके वी हैव गॉट y इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली x का वैल्यू -1 पुट करेंगे, सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, -2 6 -1 0 0 -4 1 6। इस तरह से हमें पॉलिनोम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए। उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, और उस सारे को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, मैच कर देंगे उस सारे पॉइंट्स को। तो जैसे जैसे सी वी हैव -2 6, ये कहाँ था, दिस इज -2 6। सिमिलरली -1 0 -1 0 यहाँ है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को एक साथ मैच करवा देंगे। तो जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी जो है सो प्लॉट ऑफ दैट पॉलिनोमियल ऑन द ग्राफ पेपर। तो ये सिग्निफिकेंस क्यों है कि whenever this plot intersecting the x-axis, that value of x zero of that polynomial,
ठीक है। तो ग्राफिकली हम लोग जीरो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये प्लॉट कहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये किस जगह पे कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, -1। दैट मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू -1 इज 10 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, जिसका हमने ग्राफ प्लॉट किया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है। सिमिलरली दिस ग्राफ इज अगेन इंटरसेक्टिंग एट यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू +4 इज ऑल्सो अनदर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इससे एक चीज क्लियर क्या होता है कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मीन्स मैक्सिमम पावर जिसका डिग्री 2 होगा, तो उसका ग्राफ क्या होगा, ये पैराबोला के फॉर्म में होगा। ठीक है, पैराबोला के फॉर्म में होगा। और अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स कि पैराबोला will be opening upward, और a is less than 0 होगा, the parabola will be means opening downwards। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। इससे हमें क्या समझ में आया कि हम लोग जीरो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट इसको हम लोग सॉल्व भी करना सीखेंगे कि हम लोग सॉल्व करके कैसे निकाल सकते हैं जीरो। नेक्स्ट, सी इन जनरल वी हैव क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो हमने अभी क्या बोला कि ये इसका मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है, मैक्सिमम 2 रूट्स, रूट्स और जीरोस। ठीक है, मैक्सिमम 2 रूट्स मींस जो भी इसका मैक्सिमम पावर है, डिग्री है, मैक्सिमम उतना नंबर ऑफ रूट्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं कि इसका प्लॉट क्या हो सकता है कि ए ग्रेटर देन 0 होने से ये सॉरी लेस देन 0 से डाउनवर्ड क्या होगा, ओपन करेगा, और a ग्रेटर देन 0 होगा तो इट विल ओपन अपवर्ड्स। तो सी फ्रॉम हियर इट इज कटिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दैट मींस कि इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो हो सकता है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, सी दिस इज कटिंग एट 1 पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 जीरो ही है उस पॉलिनोमियल का, 2 जीरो नहीं है। हमने क्या बोला कि एट मैक्स 2 रूट हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई भी रूट्स ना हो, दैट मीन्स कि ये सी दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग एट एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इट हैज जीरो रूट्स, जीरो रूट्स और जीरो जीरोस, जीरो रूट्स। सिमिलरली यहाँ भी क्या है कि दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, सो इट डजंट हैव एनी जीरोस। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूबिक क्यूबिक का भी देखते हैं। ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 3, जो कि हमने देखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका ग्राफ एक दो देख लेते हैं। सी इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करने का एक ही तरीका है कि वी विल टेक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट एक्स। ठीक है, अब इससे हमें जो जो पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्लॉट दैट पॉइंट्स ऑन टू द ग्राफ पेपर। और जैसे ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे सारे पॉइंट्स को, देन वी विल चेक वेयर दिस ग्राफ इज कटिंग एट एक्स एक्सिस, जहां जहां ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, दैट विल बी जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सी इट इज कटिंग एट थ्री प्लेसेस पे कट कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज 3 जीरो। करेक्ट, इट हैज 3 जीरोस। अब क्या है कि ये मैक्सिमम पावर कितना है, 3, दैट मींस इट कैन हैव मैक्सिमम 3 जीरोस। मिनिमम जीरो भी हो सकता है, कहीं नहीं भी कट कर सकता है और कट भी कर सकता है, वो आप लोग देख सकते हैं ग्राफ प्लॉट करके। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यू। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दिस ग्राफ इज कटिंग एक्स एक्सिस एट ओनली वंस, दैट मीन्स कि इसका क्या है, एक ही जीरो होगा। करेक्ट, इसका एक ही जीरो होगा। सिमिलरली एक और थर्ड ऑर्डर ग्राफ देख लेते हैं। ये इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो इट इज कटिंग एट 2 पॉइंट, दैट मीन्स इट हैज 2 जीरोस। सी इसका मतलब क्या था कि एक जीरो भी, 3 जीरो इधर मिल रहा है हमको, क्यूबिक है तो 1 जीरो भी मिल रहा है, 2 जीरो भी मिल रहा है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक में क्या था, वी कैन हैव 2 जीरो, 1 जीरो और 0 जीरो भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का मैथमेटिकल के बारे, एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है दैट इज ए एक्स प्लस बी है। करेक्ट, ए एक्स प्लस बी है। ये इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा थ्योरेटिकल वीडियो जो हमने पहले डिस्कस किया है, गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, उसमें हमने डिटेल में दिखाया है कि हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ एंड हाउ वी कैन फाइंड द जीरोस एंड ऑल। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्राफ का नेचर होगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन होगा, कोई स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। तो अभी हमने क्या बोला, जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल इक्वेट द पॉलिनोमियल टू जीरो, दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से हम लोग x का जो वैल्यू है वो क्या निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए। इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी इज अ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x।
ठीक है, ये x का कोफिशिएंट है। तो इन जनरल जैसे ही आपको इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल दिखे, लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप वहां से x का वैल्यू 0 डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इन जनरल अगर कोई भी प्लॉट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का है और ए एक्स प्लस बी का है, सपोज ए एक्स प्लस बी का है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, a और m। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया हो कि हम लोग कैसे जो है सो क्या निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स। और इसका मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है, मैक्सिमम जीरो कितना होगा, एक ही होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है और इसका जो हम्म, इसका जो मैक्सिमम पावर है x का, दैट इज 1, दैट मींस इट विल हैव मैक्सिमम 1 0। तो ये हमारा लीनियर कोफिशिएंट के बारे में इतना ही है। वी विल टॉक अबाउट मोर इन द क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का जो इन जनरल फॉर्म है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करते हैं, सबसे पहला चीज कि इट कैन हैव मैक्सिमम टू रूट्स, लेट्स कंसीडर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो रूट्स होगा अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग जो कोफिशिएंट में लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। माइनस बी क्या है, दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स, डिवाइडेड बाय दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अगेन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए। सी बाई ए क्या है, सी इज कोइफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट नहीं, इसको हम लोग लिख लो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। करेक्ट? तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से क्या है कि हम रूट्स तो नहीं निकाल सकते बट वी कैन फाइंड द सम ऑफ रूट्स। ठीक है, वी कैन फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। तो अगर अल्फा बीटा गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा गिवन, ठीक है, तो वी कैन फाइंड पी एक्स। पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पी एक्स कैन बी रिटन एज के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इस तरह से क्या है कि के का अब क्या करते हैं, अगेन पुट k is equals to 1 2 3 whatever you want, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो अगर कहीं अल्फा बीटा दिया हो तो आप लोग इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। नाउ if sum of roots, that means alpha plus beta, and product of roots alpha beta is given, then to find polynomial, टू फाइंड पोलिनोमियल हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इससे आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पोलिनोमियल निकाल पाएंगे। तो इन जनरल वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। और एक फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे आप लोग अल्फा बीटा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर क्वेश्चन में इस तरह से गया हो तो आप यू कैन यूज, जो राइट साइड में हमने लिखा है कि अगर अल्फा बीटा गिवन है यू कैन फाइंड पोलिनोमियल बाय दिस मेथड। इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इज गिवन, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तीसरा क्या मेथड है हमारा अल्फा बीटा निकालने का, कि आप अगर आपको इक्वेशन पता है, मींस पॉलिनोमियल पता है, तो यू कैन फाइंड सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए वी विल यूज फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा फाइंड करेंगे और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि वेदर दिस प्रॉपर्टी इज मैचिंग और नॉट। और इसका नेचर क्या होगा, जो प्लॉट हम लोग करेंगे, नेचर विल बी पैराबोला। ठीक है, तो अगर a ग्रेटर देन जीरो तो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, a लेस देन जीरो देन पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इतना ही अभी तक देख रहे हैं, इसके अलावा बाकी डिटेल्स आप लोग 11 12 में पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे इतना चीज पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम लोग आगे देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। और सेकेंड मेथड क्या है, जो कि फॉर्मूला है, तो वी कैन यू फाइंड डायरेक्टली अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है,
इसकी हेल्प से आप लोग क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और अल्फा के लिए प्लस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, बीटा के लिए माइनस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यू विल गेट डायरेक्टली अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो d है, कभी कभी हम लोग d को भी डिफाइन करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा टर्म है। तो कभी कभी आप लोग ऐसा देखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई क्या, 2a। तो इस तरह का जो ये हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक डिस्कशन है, मीन सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट हम लोग चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसको। इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, दिस इज मेथड 1। तो वी विल ट्राई टू फैक्टराइज माइनस 4x सच दैट कि मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर मिले और सम करने पे माइनस 4x मिले। तो अगर मैं इसको 4x माइनस टू एक्स प्लस 1 लिखता हूँ, देन क्या हो जाएगा, 2x इंटू टू एक्स कितना हो जाएगा, 4x, और माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स कि ये वैल्यू 4x स्क्वायर हो जा रहा है और दोनों को सम करेंगे तो 4x है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स रिमेन सेम। नाउ अभी क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यहाँ से कॉमन फैक्टर 2x विल बी टेकन आउट एज अ कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x minus 1। Again 2x minus 1 is common factor between these two, तो 2x minus 1 into 2x minus 1 ये रिमेनिंग रहेगा इज इक्वल टू 0। रूट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर इक्वेटिंग दिस टू पोलिनोमियल टू 0। यहाँ से क्या हो सकता है, आइदर इट विल बी 0 और दिस विल बी 0। तो अगर क्या 2x minus 1 is equals to 0, from here we can get the value of x is equals to minus 1 by 2। Similarly इधर से 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो वी गॉट टू रूट्स, अल्फा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1 बाई 2। इस तरह से हम लोग दो रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, दो रूट्स अगर निकाले तो, और दूसरा हमने क्या मेथड देखा था, जो कि इक्वेशन था अल्फा बीटा का। तो अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, माइनस बी इज माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू 1। यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 1, किस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, ax प्लस सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस माइनस कितना, 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 बाई सॉरी कितना 4, यहाँ पे मैंने गलत लिखा, दिस इज प्लस नॉट माइनस, 4 बाई 8, तो इट इज 1 बाई 2, और प्लस माइनस 0, तो हमारा जो दोनों रूट्स होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब अल्फा बीटा निकालने का दोनों मेथड हमने देखा, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, इट विल गिव एज 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हमने क्या किया, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, इट विल गिव एज 1 बाई 4। करेक्ट, अब जो हमने फ्रॉम द कोएफिशिएंट रिलेशन, कोएफिशिएंट रिलेशन से हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी हमारा क्या है 4, सी ए इज 4, इट विल गिव कितना 1। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा हमने क्या पढ़ा था, सी बाई ए, सी क्या है 1, ए क्या है 4, दिस इज 1 बाई 4। सी अल्फा प्लस बीटा यहाँ से जो हमने निकाला इतना कैलकुलेशन करके, तब हमें 1 मिला था, और अल्फा इंटू बीटा 1 बाई 4। बट अगर हमें ये रिलेशन पता होता कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो डायरेक्टली हम एक्सप्रेशन से व्हाट वी कैन राइट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा बेनिफिट है किसका, कोफिशिएंट के बारे में, अगर हमें प्रॉपर नॉलेज है तो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑल्सो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 15। तो वी गॉट टू रूट्स, अल्फा इज इक्वल टू प्लस रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, रूट 15 माइनस रूट 15, इट विल बी 0। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा रूट 15 इंटू रूट 15, तो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाता है हमारा बताओ,
एक माइनस है ना, सॉरी, हाँ, तो इट विल गिव एज -15, करेक्ट। अब फ्रॉम द रिलेशन, रिलेशन से हमें क्या पता है बताओ, रिलेशन से हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है, बी तो यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा था। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू -15 यहाँ पे है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए दैट इज इक्वल टू 0 बाई ए दैट इज इक्वल टू 0, सी यहाँ पे भी हमने 0 निकाला था। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा हमने क्या पढ़ा था, सी बाई ए, सी क्या है हमारा -15 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू -15, सी वी हैव वेरीफाइड, यहाँ से भी -15 और यहाँ से भी -15। और अब आपका टास्क ये रहा कि यू विल ट्राई टू फाइंड दिस अल्फा कॉमा बीटा विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन जो हमने बताया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और आप लोग चेक करोगे कि वेदर यू आर गेटिंग सेम अल्फा बीटा और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है कि हमें दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें कि सम और प्रोडक्ट हमें पता है। तो सम और प्रोडक्ट अगर पता है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज -2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। तो इन जनरल हम लोग पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं, अभी थ्योरी में हमने देखा के इंटू क्या लिख सकते हैं बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज द इन जनरल पॉलिनोमियल। क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू इज -1 -2 इंटू एक्स प्लस alpha into beta is 4. Now, it will be written as x square plus 2x plus 4. अब क्या है कि now you can put any value of k. तो suppose k is equals to 1 रखा तो px जो हमारा पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप। सपोज k का वैल्यू मैंने 3 रखा तो px क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, आपका मन, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर -1 रखा तो px क्या है, वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्या है कि एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो इस पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, इसका जीरोस अगर फाइंड करना है तो वी विल टेक x एज अ कॉमन फैक्टर, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस 3। तो वी गॉट टू रूट्स, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या था हमारा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है हमारा यहाँ पे बताओ, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो दैट मीन्स माइनस माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1, इट विल गिव एज +3। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्या है, सी हमारा क्या है यहाँ पे 0 बाई ए कुछ भी रहे 0। अब हमने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो निकाला नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 3, इट विल गिव एज 3, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 3 0, सी यहाँ से भी सेम वैल्यू मिला था और यहाँ से भी सेम वैल्यू मिला। अब आपका क्या टास्क रहा, ट्राई टू फाइंड क्या, बी सॉरी अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम दिस फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूला से आप लोग अल्फा बीटा कैलकुलेट करो और चेक करो कि वेदर यू आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 3 और नॉट। अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 3 ऐसा मिलना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 0, आप बस रिवर्स हो सकता है बट वैल्यू विल रिमेन सेम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नाउ वी विल सी द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है अभी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसका रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, वी विल इक्वेट ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकता है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। सिमिलरली अगर अल्फा बीटा गामा अगर हमें पता है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली फाइंड द पॉलिनोमियल, कैसे, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको पता है तो आप इससे और भी आगे जा सकते हैं, कैसे कि अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, के इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब क्या है कि इन दोनों को आप एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो आपको
एक जनरल फॉर्म मिल जाएगा जिस फॉर्म में आप लोग क्या कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सी हमें अल्फा प्लस बीटा अगर पता होगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक में देखा था कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी माइनस बी बाई ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वहां पे b क्या था, यहाँ पे b कोफिशिएंट ऑफ x था, बट इन दिस केस b इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट किसका है, ठीक है, माइनस बी बाई ए का मतलब ये नहीं कि x का कोफिशिएंट है। सिमिलरली यू कैन गेट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, थ्री रूट्स का दो दो का स्टैंड अलोन मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू सी बाई ए। और अगर सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो इन जनरल अगर हमें पी एक्स लिखना हो तो आपको अगर याद करना हो तो इस तरह से कुछ हम लोग लिखे थे एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे माइनस, जो कि क्या, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा कुछ ऐसा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं बट यू कैन ट्राई, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस इस तरह का एक एक्सप्रेशन आएगा गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस में क्या टर्म आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लेना कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। और यहाँ ये कैसे मिल सकता है, जस्ट एक्सपैंड दिस टर्म एंड यू विल गेट सिमिलर टर्म लाइक दिस। नेक्स्ट आपका एक इस तरह का क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप लोग को फाइंड करना हो तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 12/1। अभी हमने क्या देखा था कि माइनस बी बाई ए होना चाहिए, ठीक है, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो माइनस बी तो मीन्स माइनस ऑफ माइनस 12, एक माइनस पहले से होगा, दिस विल गिव एस 12। सिमिलरली अल्फा बीटा एंड गामा अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, इस विल बी गिवन एज क्या, माइनस डी बाई ए। तो माइनस ऑफ माइनस 28 बाई ए इज इक्वल टू प्लस 28। अब आपका क्या काम रहा, यू विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या हमने पढ़ा था, बी बाई ए, सॉरी सी बाई ए था कि बी बाई सी बाई ए, ठीक है। जस्ट ट्राई टू फाइंड सी बाई ए, तो सी बाई ए कितना हो जाएगा, 39/1, दिस इज 39, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में इतना ही था। तो आई होप कि आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया हो। लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप इसका थ्योरेटिकल वीडियो जो कि हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्लोली एक्सप्लेन किया है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ठीक है। तब आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो भी गेट सम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, बाय बाय।